चलिए स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बातें करते आए थे जर्नल एंट्री का। मैं आप लोगों का जर्नल एंट्री का एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रहा हूँ लाइन से। सबसे पहले हम लोगों ने जर्नल एंट्री का कौन सा टॉपिक देखा, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज। फिर हमने बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वाली जर्नल एंट्री देखी। फिर हम लोगों ने डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री वाली देखी। फिर हमने फुल सेटलमेंट वाली जर्नल एंट्री देखी। फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली जर्नल एंट्रीज देखी। फिर हम लोगों ने एक्सपेंडिचर से और भी कुछ वेरियस टाइप की जर्नल एंट्रीज देखा, लाइक बैड डेब्ट्स वगैरह वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह। उसके बाद हमने देखा कल के क्लास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाली जर्नल एंट्री देखी। आज जर्नल एंट्री का लास्ट एपिसोड में हम लोग आ गए हैं, एंड दैट इज़ योर लॉस रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। आज हम लोग बात करेंगे लॉस से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। बहुत सारे बच्चे लोगों को लॉस में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, चलो समझो। कभी भी लॉस होता है, ये तो कंफर्म हो गया कि कभी भी अगर आपको लॉस होता है तो ऑल लॉसेज आर, क्या सीखे हो आप लोग बचपन से, डेबिट होता है। कभी भी लॉस तो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो एक बात याद रखना, नंबर 1, कभी भी आपको कोई भी लॉस होता है तो लॉस की क्या एंट्री बनती है। तो ये तो कंफर्म हो गया इफ लॉस के केस में। तो लॉस के केस में तो कंफर्म हो गया लॉस डेबिट होता है हमेशा। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी लॉस बाय। अब देखो लॉस बाय कभी भी लिखना, लॉस बाय जिस कारण से लॉस हुआ उस कारण को यहाँ लिख देना। अगर जलने से हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट, अगर चोरी से हुआ तो लॉस बाय स्टोलन अकाउंट, अर्थक्विक से हुआ तो लॉस बाय अर्थक्विक अकाउंट, जो भी नेचुरल मतलब जिस डिजास्टर से हुआ तो डिजास्टर से अकाउंट। तो जिस कारण से लॉस हुआ उस कारण को क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। तो लॉस बाय फलाना फलाना अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फलाना फलाना अकाउंट डेबिट 2। अब 2 किसको करोगे, ये तो कंफर्म है कि लॉस में कुछ चीज़ जाती है। अगर कैश जा रहा है, कैश में लॉस हुआ है तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। अगर गुड्स जा रहा है तो क्या लिखोगे, टू परचेस अकाउंट। और कोई एसेट्स का अगर लॉस हुआ है तो क्या लिख दोगे, टू एसेट्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग लॉस ऑफ जो भी है, गुड्स है जो भी है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिस कारण से लॉस हुआ है उस नरेशन को आप लिख सकते हो। ये नॉर्मल एंट्री है लॉस की, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि कंडीशन नंबर 1। कई बार क्या होता है, कंडीशन नंबर 1 की बात करता हूं मैं। कई बार क्या होता है, आपके लॉसेस रिकवर होते हैं। क्या होते हैं, लॉस रिकवर भी होता है। जैसे होता है ना कई बार कि जैसे मान लीजिए आपका कैश चोरी हो गया, 10,000 कैश चोरी हो गया। अब उसमें से ये हुआ कि चोर पकड़ाया और उसे 6,000 क्या हो गया, वसूल हो गया। 6,000 वसूल हुआ, रिकवरी हुई कि नहीं हुई, कुछ तो रिकवरी हुई। तो जब रिकवरी होती तो उसका क्या एंट्री करोगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला लिखेंगे इफ 100% रिकवरी ऑफ लॉसेज। अगर कोई भी आपको लॉस हुआ और उसका सारा का सारा पैसा क्या हो गया, रिकवर हो गया, 100% रिकवरी ऑफ लॉसेज। मतलब जैसे आपका 10,000 चोरी हुआ था कैश, पूरा 10,000 क्या हो गया, आपको रिकवर हो गया। क्या लॉस हुआ, नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, जब लॉसेस रिकवरी होगी तो कुछ चीज़ें आएंगी, कॉमन सी बात है, कुछ चीज़ें आ रही है। तो बेटा अगर कैश आ रहा है तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट। और अगर आपके पास एसेट्स के रूप में वो चीज़ आ रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक, अब लॉस हुआ क्या कुछ, तो देखो लॉस आपने डेबिट किया था कि नहीं किया था, तो ये अकाउंट को बंद कर देना पड़ेगा। अब लॉस तो हुआ नहीं, तो अकाउंट को बंद कैसे किया जाता है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं, तो क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, टू लॉस बाय जिस कारण से लॉस हुआ था अकाउंट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है। अगर आपको लॉस की रिकवरी हो जाती है, लॉस की क्या हो जाती है, रिकवरी, 100% रिकवर हो गया, 10,000 चोरी हुआ था, पूरा 10,000 रिकवर हो गया। क्या आ रहा है, सपोज कैश आ रहा है, क्या जो आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और अगर एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो क्या लिख देंगे, लॉस बाय फलाना फलाना अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया, मतलब ये लॉस बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार अब कंडीशन नंबर 2 होता है। अब कंडीशन नंबर 2 होता है, कंडीशन नंबर 2, इफ पार्शली मतलब होता है थोड़ा बहुत, अंशतः। पार्शली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, यानी कि अंशतः रिकवरी ऑफ लॉसेज। कई बार क्या होता है, सारा पैसा रिकवर नहीं होता लॉस का, थोड़ा ही पैसा रिकवर होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई कुछ भी चीज़ वेस्ट हुआ, अब उसको बेचे जो भी था, तो उससे अपन को 100% रिकवर नहीं हुआ। केवल 10,000 का माल चोरी हो गया था, 10,000 का माल या कोई कैश चोरी हो गया था। अब रिकवर हुआ तो 6,000 ही रिकवर हुआ। क्या पूरा पैसा रिकवर हुआ, थोड़ा ही रिकवर हुआ ना। इसको बोलते हैं पार्शली। क्या बोलते हैं, पार्शली पैसे आपके सामने रिकवर हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पार्शली। तो इफ पार्शली रिकवरी ऑफ लॉसेज, अगर कुछ पार्शली पैसे रिकवरी ऑफ लॉसेज होते हैं तो ऐसे केस में क्या एंट्री होता है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें रिकवर होंगी तो वो चीज़ आएगी, तो जो आ रहा है उसको लिख लो। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, माल आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और अगर एसेट्स आ रहा है तो क्या लिखोगे,
एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट कर लो। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। अब जो नहीं आ रहा है, जो सचमुच लॉस हो गया, एक्चुअल जो लॉस हो गया है, अब वो तो रिकवर नहीं हुआ। जैसे 6000 रिकवर हुआ बट 4000 रिकवर नहीं हुआ, तो जितना रिकवर नहीं हुआ उसमें क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिखना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये लॉस बंद हो जाएगा तो क्या लिख देना? टू लॉस बाय, जिस कारण से लॉस हुआ था फलाना फलाना अकाउंट, क्रेडिट लिख देना। समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है। अपन लिख सकते हैं नरेशन में बीइंग रिकवरी ऑफ पार्शली लॉसेस। क्या लिखना? पार्शली लॉसेस, रिकवरी ऑफ पार्शली लॉसेस। कुछ ही लॉस क्या हुआ? रिकवर हुआ। मतलब क्या हुआ? जितना रिकवर हो रहा है, यानी जितना रिकवर हुआ उस रिकवरी अमाउंट को यहाँ पे लिख देना। ठीक। जितना एक्चुअल में लॉस हो गया आपको, जो एक्चुअल में रिकवर नहीं हुआ, नॉन रिकवरेबल अमाउंट जो भी होगा, एक्चुअल लॉस यहाँ पे लिख देना। दोनों को जोड़ के लॉस उधर आ जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, 10,000 का माल, 10,000 कैश चोरी हो गया था। अब चोर पकड़ाया, 2 थप्पड़ लगाए, अब पैसा क्या किया उसने? दिया। कितना दिया? हमको 4000 दिया। कितना दे दिया? 4000। बताइए क्या एंट्री बनेगा? पहले तो पहली एंट्री क्या बनेगी? ये वाली लॉस की, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 लिखोगे। अब जब वो वापस आया, पैसा रिकवर हुआ, तब क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो कैश कितना आया? 4000। कितना पैसा नहीं मिला? 6000। जितना नहीं मिला 6000 पीएल में जाएगा और टू लॉस बाय। समझ आया कि नहीं आया? लिखना चाहेंगे? कुछ पूछना है? एकदम सिंपल बात था। ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए, अब बारी आती है अगला कंडीशन की बात करते हैं। देखिए, अब कंडीशन नंबर 3 की बात करता हूँ मैं। कंडीशन नंबर 3 में क्या होता है? जैसे कि बोला है लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स, कोई माल जल गया आपका, लॉस ऑफ गुड्स, और भी कोई भी अदर एसेट्स भी अगर है तो वो भी इसमें ले लेंगे। कोई भी लॉस ऑफ गुड्स हुआ या कोई भी एसेट्स का लॉस हुआ, एंड गुड्स, अब मैं गुड्स बोलूँगा तो एसेट्स को भी इसमें इंक्लूड मान लेना। गुड्स वॉज इंश्योर्ड। गुड्स वॉट? इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड मतलब ये था कि एक प्रकार से माल या संपत्ति की हानि हुई, संपत्ति की हानि हुई एवं, या ऐसा बोलो बीमित माल या बीमित संपत्ति, ऐसा बोलो बीमित माल या बीमित संपत्ति की क्या हुई? हानि हुई। मतलब ये हुआ कि आपका क्या था, कोई गुड्स है या एसेट्स है, वो क्या हो गया? लॉस हो गया, और आपने बाकायदा उसका इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस मतलब बीमा करा रखा था। क्या होता है इंश्योरेंस भाई? नहीं, क्या होता है इंश्योरेंस बताइए आप। इंश्योरेंस बचपन सुने होंगे ना, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? उसका भरपाई करता है इंश्योरेंस कंपनी। क्या होता है, जैसे आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस कैसे होता है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेसमैन क्या करता है? अगर बिजनेस करता है तो मान लो वो गुड्स खरीदता है। अब मान लो एक बिजनेसमैन है, वो गुड्स खरीदा। अब वो गुड्स खरीदा कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। अब इसकी मंशा क्या है कि मैं 10 लाख के माल को 15 लाख में बेचूंगा और 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लूंगा। और एक बिजनेसमैन अपने जेब से पैसा नहीं लगाता। अब ये 10 लाख बेचारा कैसे लगाया होगा? 10 लाख आया कहाँ से होगा इसके पास? इसने मार्केट से लोन लिया होगा 10 लाख रुपए, और उस लोन लेकर उस लोन से उसने माल खरीदा होगा 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए के माल को अपने गोडाउन में क्या कर दिया? रख दिया। अब इसकी मंशा क्या है? मैं 10 लाख का माल खरीदूंगा, 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का माल खरीदूंगा और मार्केट में उसको क्या करूंगा? सेल करूंगा। 15 लाख में सेल कर दूंगा, 5 लाख कमा लूंगा, 15 लाख मेरे पास आएगा, 5 लाख अपने पास रखूंगा, 10 लाख मैंने जिससे लोन लिया था उसको क्या कर दूंगा? चुका दूंगा। यही इसकी मेंटेलिटी है। लेकिन इस बीच अगर ये माल जल गया, कुछ भी हो गया, उसके गोडाउन में आग लग गई, कुछ हो गया, माल जलकर राख हो गया, ये तो गया बेचारा। अब क्या बेच सकता है इस माल को? नहीं, तो इसको पूरा 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। अब उसको 10 लाख रुपए लोन चुकाना है कि नहीं चुकाना है? अब कैसे करेगा बेचारा? ऐसे में बिजनेस क्या ग्रो कर पाएगा उसका? नहीं। तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? बिल्कुल भगवान के रूप में क्या होती है? वहाँ पे प्रकट होती है। समझ में आ गया? और क्या बोलती है कि आप बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप माल खरीदिए, उधार माल खरीदिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, माल भी रखिए। अगर आपका माल लॉस होता है तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको उसका बदले में पैसा देंगे, उसकी भरपाई करेंगे। माल तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको पैसे दे देंगे जो भी लॉस होगा। ठीक? तो बोले ठीक है भाई, कर दो, अच्छी बात है, तो फ्री में थोड़ी ना करेंगे। बदले में बोलेंगे आपके माल का वैल्यू क्या है? 10 लाख है। अच्छा ठीक है, 10 लाख है ना, 1 लाख हमको दे दो। मान लो एग्जाम्पल तौर पर बोल रहा हूँ, 1 लाख बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी, हमको प्रीमियम के रूप में दे दो, और एक ड्यूरेशन देगा, मान लो 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ठीक है, आप हमको 1 लाख रुपए दे दो, इस 6 महीने के दौरान आपका माल अगर जलेगा, चोरी होगा, कुछ भी अगर होगा, तो उसका अगर पूरा 10 लाख का भरपाई कौन करेगा? हम करेंगे।
हाँ, इंश्योरेंस कंपनी करेगा। और अगर 6 महीने के दौरान कुछ भी नहीं हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ नहीं देंगे, 1 लाख वापस भी नहीं करेगा इंश्योरेंस कंपनी। 1 लाख किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस करता है। अब इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही करते करते 100 लोगों से 1 लाख रुपए लिया होगा। कितना रुपए हो गया उसके पास? 100 लाख हो गया, यानी 1 करोड़ रुपए हो गया। अब उसमें से कितने लोग का लॉस होगा? 100 लोगों से लेगा, मुश्किल से 2-4 लोग का ही लॉस होगा, या 2 लोग का भी अगर क्या होगा लॉस होगा, तो 2 लोग का 10-20 लाख रुपए दे दिया, 80 लाख उसका क्या हो गया? प्रॉफिट। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस करता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे? गुड्स का आपने क्या करा रखा है? इंश्योरेंस करा रखा है। आपने गुड्स का इंश्योरेंस या भी कोई भी गुड्स का या फिर एसेट्स का इंश्योरेंस करा रखा है और उसका लॉस हुआ। ठीक, अब उसका क्या हुआ? लॉस हो गया। ठीक, अब इसमें कंडीशन है नंबर 1, इफ 100% लॉस अमाउंट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। मतलब पहला कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए आपका लॉस हुआ तो एंट्री करोगे तो पता है ना तुम लोग को, लॉस बाय फायर या थिफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, वो तो पता है तुम लोगों को, नॉर्मल एंट्री। अब क्या हुआ? आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बोले भैया देखो आप बोले थे कि माल जलेगा, चोरी होगा, तो आप हमको प्रोटेक्ट करोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी बोला चलो ठीक है, कितने का लॉस हुआ? बोले 10 लाख का लॉस हुआ। हाँ ठीक है, 10 लाख में दे दूंगा। एक्सेप्ट किया है, दिया नहीं है। क्या बोला? दे दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला? दे दूंगा मैं आपको 10 लाख रुपए। समझ में आ गया? तो इफ 100% लॉस अमाउंट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी बोला सारा पैसा मैं क्या कर दूंगा? दे दूंगा। सारा पैसा दे रहा है, क्या अब आपको लॉस हो रहा है? नहीं। तो किसको पकड़ोगे पहले? इंश्योरेंस कंपनी बोला मैं दे दूंगा, तो एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपका एसेट्स बन गया कि नहीं बन गया? आपके लिए संपत्ति बन गया कि नहीं बन गया? और एसेट्स का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो आप किसको पकड़ोगे? इंश्योरेंस को पकड़ोगे। तो क्या एंट्री बनेगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब इंश्योरेंस कंपनी वहां पे रोल में आ गया ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी से लोगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस हुआ क्या आपका? लॉस तो हुआ नहीं, लॉस बंद हो जाएगा। तो लॉस डेबिट किए थे ना, क्या कर दोगे? उसको क्रेडिट कर दोगे। क्या लिखोगे? टू लॉस बाय, जो भी कारण से लॉस हुआ है अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? यानी अपन बोल सकते हैं बीइंग 100% या फुली 100% या फिर क्या बोलो? फुली लॉस अमाउंट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा क्या कर लिया? लॉस का एक्सेप्ट कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? ये होता है। कोई कंडीशन समझ में आ गया? अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते, बी, इफ पार्शली लॉस मतलब थोड़ा बहुत, पार्शली लॉस अमाउंट एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? कुछ ही लॉस क्या किया? एक्सेप्ट किया। बोला कि भाई मैं पूरा लॉस नहीं दूंगा। आपका माल जल गया 10 लाख का, इंश्योरेंस कंपनी आया, इंस्पेक्शन वगैरह किया, निरीक्षण वगैरह किया, देखा दाखा, अब आपसे पूछ रहा है कितने का लॉस हुआ भैया? 10 लाख का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बोला भैया 10 लाख का लॉस हुआ, बट मैं 6 लाख से ज़्यादा नहीं देने वाला। यानी देखो क्या हो रहा है, कुछ लॉस एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? कुछ लॉस एक्सेप्ट कर रहा है, किसको पकड़ोगे? इंश्योरेंस कंपनी को। तो क्या होगा? इंश्योरेंस जितना एक्सेप्ट कर रहा है उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगा? डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कुछ लाख लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो जो लॉस एक्सेप्ट नहीं होता उसको क्या करते थे? याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? और लॉस जो था वो बंद हो जाएगा हमेशा की तरह। टू लॉस बाय, जो भी कारण से लॉस हुआ उसको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। नहीं आया समझ में? नरेशन लिख लेना, बीइंग पार्शली लॉस एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, पार्शली लॉस एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। नहीं आया समझ में? ऐसा ये एक्सेप्ट किया। क्लियर है? मतलब देखो इंश्योरेंस कंपनी जितना एक्सेप्ट किया है, यानी जितना एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड लॉस या क्लेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लेम भी बोल सकते हो, यानी कि दावा। ठीक है, जितना एक्सेप्ट करेगा उसको लिखना, जितना एक्सेप्ट नहीं करेगा नॉन एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट नहीं किया नॉन एक्सेप्टेबल लिख ले, जो एक्सेप्ट नहीं किया उसको लिख लेना। और यहाँ पे कौन सा लॉस आ जाएगा? टोटल लॉस। ये एंट्री बनता है। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है, कई बार इंश्योरेंस का नाम ना देके रेलवे कंपनी दे देगा, तो डरोगे तो नहीं वहाँ पर? सीधा रेलवे कंपनी लिख देना। नहीं आया समझ में? गौर से देखा जाए तो मैंने जो कंडीशन पढ़ाया था ना आपको 1 और 2 वही 6, वहाँ पे मैंने आप लोग को जो लॉस आ रहा था वो चीज़ लिखाया था। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, चीज़ें नहीं आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको चीज़ें दे रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? ठीक। अब कभी अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि भाई ये पैसा ले लो, अब इंश्योरेंस कंपनी भी दिया है क्या? सिर्फ एक्सेप्ट किया है।
अब इंश्योरेंस कंपनी अगर देता है, अगर पैसा मिलता है, कैश रिसीव होता है, तो क्या एंट्री करोगे? अब पैसा दे रहा है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी दिया है, 10 लाख दिया, क्या एंट्री करोगे? सीधा एक एंट्री बनेगी, कैश आएगा जाएगा? आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है पैसा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? जितना पैसा उसने दिया उसको लिख लो, नरेशन लिख लेना, बीइंग क्लेम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम वाला पैसा क्या हो गया? मिल गया। नहीं आया समझ में? यहाँ तक आगे अच्छे समझ में? इस तरह से आप लोग एंट्री करेंगे। कोई परेशानी? ठीक है, लॉस का इससे अलावा और कोई केस नहीं है। क्लियर है? और कुछ पूछना है? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। देखो क्या लिखा है, 2 अप्रैल का डेट दिया है। गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, मतलब कि रेलवे के रास्ते में माल क्या हो गया? लॉस हो गया। रास्ते माल लॉस हो गया रेलवे में। एंड बाय फायर 30,000, मतलब 50,000 का माल रास्ते में क्या हो गया? लॉस हो गया। और 30,000 का माल क्या हो गया? अलग से जल गया। ठीक, अब लॉस हुआ आप लोगों का, तो क्या एंट्री करोगे? 2 लॉस हो रहा है। लॉस बाय, देखो लॉस बाय रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 2 माल क्या हो रहा है? जा रहा है, दोनों गुड्स जा रहा है ना, तो 2 परचेस अकाउंट क्या जा रहा है? माल जा रहा है। तो लिखना 2 अप्रैल डाल देना, डेट में 2 अप्रैल डाल देना। लिखना लॉस बाय रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेलवे ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या किस कारण से लॉस हुआ? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट्स डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है हमारे पास से? गुड्स जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 परचेस अकाउंट, क्या लिख देंगे? 2 परचेस अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो लॉस कितने का हुआ? 50,000 का आपका ट्रांजिट में लॉस हो गया, 30,000 का आपका इधर लॉस हो गया अपना फायर से। दोनों को जोड़कर कितना लॉस हुआ? 80,000 का लॉस हुआ। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिख लेना बीइंग लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड ट्रांजिट, मतलब रास्ते में और दोनों में क्या हो गया? गुड्स लॉस हो गया। आया बात समझ में आप सभी को? ठीक, अब आगे कहता है नंबर 3 अप्रैल, क्या बोल रहा है देख लो। 3 अप्रैल को क्या कहता है समझ लो। 3 अप्रैल को कहता है स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय कैश 5,000 एंड गुड्स 7,000। क्या लिख रहा है? एक एम्प्लॉय ने क्या किया? 5,000 रुपये कैश चोरी कर लिया और गुड्स को भी क्या कर लिया? चोरी कर लिया। क्या एंट्री बनेगा बोलो? हाँ, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट, लॉस बाय स्टोलन अकाउंट डेबिट। ओके, लॉस दोनों ही चोरी हो रहा है ना। और क्या जा रहा तुम्हारे पास से? कैश गया, तो लिखना 2 कैश अकाउंट, और क्या गया? गुड्स गया, तो क्या लिखोगे? 2 परचेस अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, तो कैश कितना गया आपके पास से? 5,000 कैश चोरी हो गया और गुड्स कितने का चोरी हुआ? 7,000। इस प्रकार कुल मिला के चोरी से कितना लॉस हुआ? 12,000 का। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन लिख सकते हो बीइंग लॉस ऑफ गुड्स एंड कैश बाय स्टोलन। ठीक है, नरेशन नहीं समझ आता तो क्वेश्चन ही को क्या कर ले करो? छाप ले करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीइंग करके। अच्छा, अब आती है बात किसकी? 4 अप्रैल की बात आती है। चलिए 4 अप्रैल को क्या हो रहा समझो। क्लेम मेड फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी। बोल रहा है कि जो हमने लॉस नहीं हुआ था गुड्स, जो फायर से लॉस हो गया था। कौन सा लॉस हुआ था फायर से? बताओ कौन सा गुड्स लॉस हुआ था? ये 30,000 वाला, जो 30,000 वाला गुड्स लॉस हुआ था ना फायर से, उसका हमने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया। हमने बोला भैया वो हमारा 30,000 क्या कर हमको दे दे। बट इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट एडमिटेड 3,000 लॉस। इंश्योरेंस कंपनी बोला मैं 3,000 नहीं दूंगा। तो कितना एक्सेप्ट किया? तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ पैसा एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो फिर कौन सा एंट्री बनेगा यहाँ पे? हाँ बोलो सब एक साथ। हाँ वेरी गुड। कुछ पैसा एक्सेप्ट कर रहा है तो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस। जितना एक्सेप्ट कर रहा है लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 क्या? लॉस बाय फायर। जो लॉस बाय फायर था वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लॉस बाय फायर अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो बताइए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितने रुपए से होगा? 27,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 3,000 एडमिट नहीं किया। ठीक, तो दोनों को जोड़कर कितना हुआ? 30,000। नहीं आया समझ में आप सभी को? एकदम सिंपल है। नरेशन लिख लेना बीइंग पार्शली लॉस एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। बीइंग पार्शली लॉस एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ ही पैसा क्या किया? एक्सेप्ट किया। ऑलराइट, ठीक है, ये एंट्री बनता है। ठीक, अब बारी आती किसकी? 10 अप्रैल की। क्या बोल रहा है 10 अप्रैल? पढ़ो। कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी
इंश्योरेंस कंपनी से कैश रिसीव्ड हुआ, बताइए कितना रुपए कैश रिसीव्ड हुआ होगा इंश्योरेंस कंपनी से? 27,000। कितना एक्सेप्ट किया था? 27,000 एक्सेप्ट किया था, पूरा 27 मिलेगा। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट लिखेंगे, कितना रुपए लिखेंगे? 27,000 और कितना? 27,000 रुपये लिख देंगे। समझ आया? ठीक है। डेट क्या है? 13 अप्रैल, 10 अप्रैल है। चलिए 10 अप्रैल। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दस अप्रैल तक बना लिए थे हम लोगों ने, ठीक। अब बारी किसकी है? 13 अप्रैल की। चलिए 13 अप्रैल में ध्यान दीजिएगा। क्लेम मेड फॉर गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, मतलब जो रेलवे ट्रांजिट में माल क्या हुआ था? लॉस हुआ था। अब हमने रेलवे कंपनी को क्या किया? क्लेम किया। बोले भैया हमारा तुम्हारा रेलवे से आ रहा था माल, वो लॉस्ट हो गया, अब दो भैया हमको पैसा। हमने उनको क्लेम किया। क्लेम ऑथराइज बाय रेलवे कंपनी। रेलवे कंपनी ने सारा का सारा क्लेम क्या कर लिया? ऑथराइज कर लिया। ऑथराइज कर लिया मतलब अपनी एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है मैं आपको पैसा क्या कर दूंगा, दे दिया, सारा पैसा दे दिया, ठीक, सारा पैसा दे दिया और दे भी रहा है रेलवे कंपनी। बोलो क्या एंट्री बनेगा? अच्छा एक्सेप्ट लिखा है कि ऑथराइज लिखा? अच्छा पैसा मिला ऐसा नहीं बोल रहा है, सिर्फ वो एक्सेप्ट किया है। क्या एंट्री बनेगा बोलो? हाँ बोलो, हाँ क्या एंट्री बनेगा बोलो? रेलवे कंपनी एक्सेप्ट कर रहा तो रेलवे कंपनी का गला पकड़ेंगे, तो रेलवे कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? रेलवे कंपनीज अकाउंट डेबिट, रेलवेज कंपनीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, रेलवेज कंपनीज अकाउंट डेबिट, रेलवेज कंपनीज अकाउंट डेबिट लिखो। देखिए सारा पैसा ले लिया रेलवे कंपनी ने, मतलब सारा पैसा एक्सेप्ट कर लिया रेलवे कंपनी ने, तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ रेलवे कंपनी अकाउंट डेबिट। और लॉस जो पहले था लॉस अब रहा क्या? लॉस बंद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय रेलवे ट्रांजिट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू लॉस बाय रेलवे ट्रांजिट अकाउंट। बताओ कितना एक्सेप्ट किया वो? 50,000। तो 50,000 50,000 क्या कर लोगे? लिख दोगे। समझ में आ गया? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग लॉस एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, यानी लॉस कौन एक्सेप्ट कर लिया? इंश्योरेंस कंपनी आपका क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आगे बढ़ते इसके बाद। अब कौन सा डेट आ जाता है अपन लोग? 13 अप्रैल की एंट्री हो गई। अब बारी किसकी है? 15 अप्रैल की है। अब देखो 15 अप्रैल को क्या हुआ? एम्प्लॉय रिटर्न कैश 3,750 और गुड्स 6,000। एम्प्लॉय रिटर्न कर रहा है, एम्प्लॉय चोरी नहीं किया था। देखो एम्प्लॉय ने कैश और 5,000 7,000 गुड्स चोरी कर लिया था। अब वो पकड़ाया, अब उसको मारे पीटे होंगे जो भी करेंगे, तो उससे पैसा रिकवर हुआ। देखो कैश कितना मिला? 3,750, बाकी उड़ा दिया होगा खा पी के, ठीक। और गुड्स कितना रिकवर हुआ? 6,000 रिकवर हुआ, यानी कुछ चीजें रिकवर नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से लॉस रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए, दिमाग लगाइए, क्या आ रहा है आपके पास? बताइए। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, परचेस अकाउंट डेबिट। और कुछ चीजें नहीं आ रही है, पूरा पूरा आ रहा है क्या? देखो ना, चोरी किया था कितना? 5,000 बट दे रहा है 3,750। चोरी किया था 7,000 बट दे रहा है कितना? 6,000। कुछ चीजें नहीं आ रही है, तो जब नहीं मिलता तो क्या लिखते थे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ठीक। और लॉस हो रहा क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय स्टोलन अकाउंट। क्या लिख देना? बाय लॉस बाय स्टोलन अकाउंट। आया बात समझ में? अब अमाउंट कैसे फिल करोगे? सुनना, इधर देखो। कैश कितना आया बताइए? 3,750। माल कितना आया बोलो? 6,000, ठीक है, हो गया। और लॉस कितने का था टोटल? 12,000 का। याद करो, 12,000 का नहीं था टोटल, 7 5 12। तो जो डिफरेंस वाला अमाउंट आएगा वो इधर इसमें आ जाएगा। 12,000 में 6,000 रिकवर हुआ और 3,750 रिकवर हुआ, यानी कुल मिला के 9,750। कितना रिकवर नहीं हुआ? 2,250 रिकवर नहीं हुआ। हाँ, 2,250 रिकवर नहीं हुआ। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, एकदम सिंपल है। नरेशन लिख सकते हो, बीइंग रिकवरी ऑफ लॉसेज लिख लेना, सीधा लिख लो, बीइंग रिकवरी ऑफ लॉसेज। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो अगला क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है? परचेस ऑफ हॉर्स 20,000 एंड कार्ट 30,000। मतलब आपने घोड़ा खरीदा 20,000 का, और कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी खरीदा आपने कितने का? 30,000 का। क्या एंट्री बनेगा? हाँ, आप बोलोगे सर हॉर्स अकाउंट डेबिट, हॉर्स अकाउंट डेबिट, कार्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट हॉर्स को कभी हॉर्स मत बोलना, जीवित स्कंद बोलते हैं इसको, लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो एंट्री बनेगा बच्चों, हॉर्स नहीं बोलना। क्या लिखना? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। और कार्ट लाए ना, गाड़ी लाए, गाड़ी आ रहा है, तो कार्ट्स अकाउंट डेबिट, कार्ट्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, पैसा गया ना टू कैश अकाउंट। बोलो घोड़ा कितने का आया? 30,000 का। गाड़ी कितने का आया? सॉरी, घोड़ा 20 का था, गाड़ी 30 का था, दोनों को जोड़कर कितने का? 50,000 का। समझ आया? अब नरेशन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? ठीक है, हो गया। अब आगे देखो 20 अप्रैल को क्या हुआ सुन लो। अब 20 अप्रैल को क्या ट्रेजेडी हुआ देखो, क्या बोल रहा है? हॉर्स वॉज डायड, घोड़ा मर गया। घोड़ा क्या हो गया? मर गया। एंड रिकवर्ड 2000 फ्रॉम इट्स सेल्स ऑफ कार्केस। कार्केस मतलब होता है उसका खाल। उसके खाल को बेचने से कितना रिकवर हुआ? 2000 रिकवर हुआ। यानी कुछ लॉस रिकवर हो रहा है, कुछ लॉस रिकवर नहीं हो रहा है। कितनी एंट्री बनेगी? 2 एंट्री बनेगी। पहले तो लॉस की एंट्री कर लो। पहले किसकी एंट्री कर लो? लॉस की एंट्री कर लो। बोलो लॉस की एंट्री करोगे क्या होगा? लॉस बाय एक प्रकार से डेथ, डायट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय डायट या डेथ अकाउंट डेबिट। नहीं, लॉस तो पहले लॉस हो रहा है ना, तो लॉस बाय डेथ अकाउंट डेबिट। डेथ से लॉस हो रहा है ना, लॉस बाय डेथ अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्या जा रहा है? लाइफ स्टॉक जा रहा है ना, क्या लिखना? टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। क्या लिखना? टू लाइफ स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए का घोड़ा गया? 30,000। 20 की 30, 20,000 और कितना? 20,000 का घोड़ा क्या हो गया? मर गया। मर गया कि नहीं मर गया घोड़ा? क्या हुआ? मरा कि नहीं मरा? घोड़ा मर गया। नरेशन लिख लोगे? अब जगह नहीं मेरे पास, नरेशन लिख लेना। समझ गए? अब क्या हुआ? उसके कार्केस को बेचे, मतलब उसकी खाल को बेचे, तो अपन को कितना मिला? 2000 रिकवर हुआ। कितना रिकवर नहीं हुआ? 18,000 रिकवर नहीं हुआ। बोलो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा रिकवर हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। हाँ बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय डेथ अकाउंट। हाँ बिल्कुल, लॉस बाय डेथ अकाउंट। कितना पैसा मिला? 18,000 नहीं, 2,000 मिला। कितना नहीं मिला? 18,000 नहीं मिला, दोनों को जोड़ के 20,000। नहीं आया समझ में? नरेशन लिख लोगे? अब लॉस में कोई परेशानी होगी? कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी लॉस की। ओके, चलिए तो कल से हम लोग मेन क्वेश्चन बना ले। तो जितने टॉपिक्स थे जर्नल एंट्री वाले खत्म हो गए, कल से अपन मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।